स्वागत है आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में। ठाकुर जी को ठंड का मौसम क्यों पसंद है, जानिए इस कथा के माध्यम से और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। बने रहिए मेरे वीडियो में। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली। कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो, पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू वहां को गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसी ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो, हैं छुब्बे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकई सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं तो सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी, गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहा हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देखी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भों टेढ़ी सी करके बोले नेक श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जैसे जाओ। अब गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करें वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हुए। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पर पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढते रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको मैं कि ढूंढ ले मोए, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगा इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी के उत्थापन के दर्शन जैसे खुले। गोविंदास बोले हम बावड़े यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती हो रही है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरने लगे,
गुसाई जी बोले जे जे कहा भे हो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते या गोविंदा भगावे आते, ये मुंह को मारे गो क्यों? फिर गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी? बोले अपने लाला है ना, समझाओगे? हमारे संग एक तो खेल खेले, खेल में हमें व्यस्त छोड़िया, खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं, जय जय, आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत? हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन, पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पत्नी ज्यादा पति ज्यादा चिंतित रहे, या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकसिया, जल्दी या को जल वाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों? प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहोई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी न कर आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दें उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती? ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरो मन है रो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन है रो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन है रो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं, पर मेरो व्रत चल रहे हो है, जब तक ऐसा प्रेमी नहीं आवेगो तब तक कैसे करूं? ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, श्याम रटे राधे राधे, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम। आप लोगों के चक्कर में मैं कंफ्यूज है गयो। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम। हे राधा कृष्ण युगल नाम, मेरो है जीवन, हाँ राधा कृष्ण युगल नाम, मेरो है जीवन, राधा कृष्ण युगल नाम, मेरो है जीवन, राधा कृष्ण युगल नाम, मेरो है से जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, मुकुट मुकुट मणि जय गोपी जन। यह कथा दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बने रहने के लिए धन्यवाद।